चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हुई अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 और रेवेन्यू ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अजमेर में अभ्यर्थी आरपीएससी कार्यालय पहुंचे। साथ ही जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, अभ्यर्थियों का कहना है कि ईओ और आरओ की परीक्षा का आयोजन 14 मई 2023 को किया गया था, जिसके प्रोविजनल परिणाम के बाद दिसंबर में छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया। वहीं 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक परिणाम नहीं जारी किए गए हैं और इसके चलते अभ्यर्थी वहीं परेशान हैं और ज्ञापन सौंपने के बाद सचिव ने उन्हें रिजल्ट को लेकर आश्वासन भी दिया है। एग्जाम हुआ था और ईओ आरओ राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 उनका एग्ज़ाम हुआ था और फिर 21 नवंबर 2023 को रिजल्ट जारी हुआ और 11 से 13 दिसंबर 2023 को इसकी काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग होने के बाद आज दिन तक जैसे 2.5 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आया। इस संबंध में सचिव महोदय से मिलकर रिजल्ट जारी करने के लिए निवेदन किया। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कर्मचारियों में मुस्तैदी और अनुशासन के लिए प्रशासन सुधार विभाग की ओर से ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण जारी है। विभाग के निरीक्षण दस्ते ने सचिवालय के उत्तर पश्चिमी भवन में कार्रवाई की है। मौके पर कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। वहीं कार्रवाई के दौरान निरीक्षण दस्ते ने मौके से उपस्थित रजिस्टर भी जब्त किए हैं और अनुपस्थित आकलन कराने के लिए बाद संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। दौसा की बहू धौली मीणा ने अनोखा कारनामा कर दिखाया है। धौली ने यूरोप के सबसे ऊंचे और दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना पर चढ़ाई करके तिरंगा फहराया है। शिखर तक पहुंचने पर मीणा ने विदेशी नागरिकों के साथ भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। माउंट पर मीणा ने दौसा के फेमस लूलगढ़ी और छलरी का लहंगा पहनकर चढ़ाई की है। इसके साथ ही माननीय यात्रा के लिए माउंट एटना फतह करने वाली पहली आदिवासी महिला बनी है। मीना का कहना है कि वो अपनी फिटनेस पर पिछले कई महीनों से काम कर रही थी। जानकारी के लिए बता दें कि एटना दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। पिछले साल मई 2023 में इसमें भयंकर लावा विस्फोट हुआ था, जिसके कारण पूरा शहर 2 महीने बंद था। कि मैंने भी कुछ किया है हमारे जो देश के लिए, हमारे राज्य के लिए। आपने देखा होगा कि कल ही मैं माउंट एटना, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा खतरनाक जो ज्वालामुखी है, वहाँ पे मैं जाके आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि आपको डर नहीं लगा क्या? तो थोड़ा लगा था मन में कि डर तो लगता है, ये सभी को लगता है। पर जब ऐसे बोलते हैं ना कि महिला जब ठान ले खुद ही कुछ करने के लिए, तो वो कुछ भी कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली के दौरे पर सीएम भजनलाल कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की लेंगे बैठक। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेंगे। ये तस्वीर पाली के दौरे पर सीएम भजनलाल। जानकारी इस वक्त आपको दे दें, पहले से ही पूरी तैयारियां की गई है सीएम के दौरे को लेकर और कलेक्ट्रेट सभागार में यहां पर अधिकारियों की बैठक सीएम की ओर से ली जाएगी, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। और खबर डूंगरपुर से है, जहां शहर के आबादी वाले इलाके में पैंथर की मूवमेंट देखी गई है। आरएनटी और भुवनेश्वर कॉलोनी में घूमते हुए पैंथर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। शहर में पहली बार पैंथर का मूवमेंट नजर आने के बाद लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी और वन विभाग पैंथर के मूवमेंट को ट्रैक करने में लगी हुई है। तो ये पैंथर के मूवमेंट सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। आप तस्वीरों को देख सकते हैं। आबादी वाला इलाका है जहां पर पैंथर घूम रहा है, इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। अगर आप रात के समय अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ी सावधानी आपको बरतने की जरूरत है, क्योंकि शहर में पैंथर घूम रहा है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में शामिल होते ही मालवीय ने अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी मालवीय को लोकसभा का टिकट देगी?
और अब मालवीय की विधानसभा सीट से कौन उम्मीदवार होगा, बताते चले कि मालवीय के बीजेपी में जाने पर न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है, क्योंकि सबसे पहले हमने ही बताया था कि मालवीय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे और सीपी जोशी ने उन्हें भाजपा का पट्टा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई और अब बीजेपी के हुए हैं मालवीय। आपको बता दें, महेंद्रजीत सिंह मालवीय बागीदौरा से विधायक हैं और विधायक पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।